नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एप्पल के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि क्योंकि एप्पल जो है वो काफ़ी फेमस ब्रांड है और एप्पल का जो आईफ़ोन है वो सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन है। और फ्रेंड्स वैसे एप्पल जो है इसने जब आईफ़ोन जो बनाया था तो उसके पहले काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस इसने फेस किया है। क्योंकि आज एप्पल जो है इतना सक्सेसफुल इसलिए बन पाया है क्योंकि एप्पल जो है शुरू में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस किया है। फ्रेंड्स वैसे एप्पल जो कंपनी है वो शुरू से ही फेमस था अपने कंप्यूटर बनाने के लिए और लैपटॉप बनाने के लिए। क्योंकि एप्पल जो है वो शुरू में कभी सोचा भी नहीं था कि कभी वो आईफोन नाम का कोई प्रोडक्ट बनाएगा और उसको मार्केट में लॉन्च करेगा। लेकिन क्योंकि एप्पल जो है वो शुरू से ही केवल लैपटॉप और कंप्यूटर वाले जो है वो बनाते थे। एप्पल जो है वो केवल लैपटॉप और कंप्यूटर बनाते थे। लेकिन फ्रेंड्स ये इसने जब बाद में जब ये लोगों को देखा कि लोगों का डिमांड क्या है, उस समय क्या है मार्केट में लोग ये सोचते थे कि अ, एक उनके पास एक म्यूजिक सिस्टम होना चाहिए जिससे कि वो गाना सुन सकें। तो एप्पल जो है उसने एक छोटा-सा म्यूजिक प्लेयर बनाया जिसको आइपॉड कहा गया। यानी कि और ये जो आइपॉड है एक तरह से एप्पल के लिए काफ़ी अच्छा काफ़ी वरदान साबित हो गया क्योंकि ये जो आइपॉड है ये एप्पल का सबसे अब तक का सबसे बड़ा सक्सेसफुल और सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट बना रहा। क्योंकि इसका जो डिमांड है वो दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा हो गया था। फ्रेंड्स वैसे जब एप्पल का जो ये जो आइपॉड है जब काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था, तो उसके बाद जो है एप्पल को देख कर के और भी बहुत सारी जो कंपनियाँ हैं वो मार्केट में आने लगी और उनमें से जो कंपनियाँ हैं वो है मोटोरोला और सैमसंग। यानी कि ये जो 2 कंपनियाँ हैं काफ़ी उस समय की काफ़ी मुख्य कंपनी थी एप्पल के अलावा और ये जो है एप्पल को देख कर के ये भी मार्केट में आने लगी और ये जो 2 कंपनियाँ ये क्या करती थी, इनके जितने भी फ़ोन बनते थे उन सारे फ़ोन के अंदर म्यूज़िक प्लेयर पहले से वो इंस्टॉल रहते थे। लेकिन अब ये जो है इसी कारण से ये जो एप्पल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी क्योंकि एप्पल का जो आईपॉड जो है उसमें केवल म्यूजिक सुनने का ही सिस्टम बना हुआ था यानी कि एप्पल के आईपॉड से केवल म्यूजिक सुना जा सकता था। लेकिन ये जो मोटोरोला और सैमसंग जो कंपनियां हैं ये मार्केट में ऐसा फ़ोन लेकर के आई कि उस फ़ोन के साथ-साथ लोग जो हैं इन कंपनियों के फ़ोन के साथ-साथ वो उस फ़ोन के अंदर म्यूजिक भी सुन सकते थे। और इसी कारण से एप्पल जो है वो जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था अपने आईपॉड को लेकर के। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो है एप्पल जो है वो उसके बाद एप्पल ने थोड़ा-सा लोगों के बारे में थोड़ा-सा पता किया, थोड़ा-सा सोचा तो एप्पल ने बाद में ये पता किया, ये जाना कि ये जितने भी लोग हैं यानी ये जो पब्लिक है वो चाहती है कि उनके पास कुछ एक ऐसा डिवाइस हो जो कि बिल्कुल एक फ़ोन के जैसा भी काम करे और उसके अंदर म्यूज़िक भी हो। यानी कि एप्पल को बाद में एप्पल ने कुछ रिसर्च किया तो बाद में उसको पता चला कि उनको पब्लिक जो है, दुनिया के जो पब्लिक है वो कुछ ऐसा सिस्टम कुछ ऐसा प्रोडक्ट्स चाहते हैं जो कि एक फ़ोन भी हो और उसके अंदर म्यूज़िक भी हो और साथ में उस फ़ोन से कॉल भी किया जा सके। तो फ्रेंड्स उसके बाद में एप्पल ने डिसाइड किया कि वो जो है एक नया मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, जिसके अंदर फ़ोन का भी सुविधा होंगे यानी कि उससे कॉल भी किया जा सकेगा और उसके अलावा उसके अंदर गाना यानी कि म्यूज़िक सिस्टम भी होंगे। तो उसके बाद में एप्पल ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने आइपॉड को एक नया फ़ोन के साथ मर्ज कर दूँ और फिर ऐसा करके एप्पल ने जो है आईफ़ोन और फ़ोन को अपने आइपॉड और अपने फ़ोन को मर्ज करके और तब जा कर के एक नया प्रोडक्ट बनाया और उसका नाम दिया गया बाद में आईफ़ोन। और ये जो आईफ़ोन है आज तक मार्केट में सक्सेसफुल एप्पल का प्रोडक्ट रहा है। यानी कि ये जो आईफ़ोन है जब से मार्केट में आया है तब से लेकर के आज तक का जो है एप्पल का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा है। फ्रेंड्स वैसे ये तो एप्पल के लिए काफ़ी बड़ा-सा रिस्क था क्योंकि ये जो आइपॉड था, ये एप्पल का सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड था। यानी कि ये जो आइपॉड है, एप्पल का सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट था। लेकिन अब आईफ़ोन जो है एप्पल जो है वो इसी आइपॉड को लेकर के कुछ नया रिस्क ले लिया था क्योंकि एप्पल जो है वो उस आइपॉड को फ़ोन के साथ मर्ज करके आईफ़ोन बनाने वाला था। और इसी कारण से एप्पल को थोड़ा-सा इसमें डर भी था क्योंकि उसका ये जो सबसे अब तक का सबसे जो बड़ा सक्सेसफुल जो प्रोडक्ट है वो कहीं खो ना जाए, कहीं इसका लॉस ना हो जाए। फ्रेंड्स इसके बाद आती है कि ये जो आईफ़ोन जो है, आईफ़ोन बनाना उतना भी आसान काम नहीं था क्योंकि ये जो आईफ़ोन है, इसको बनाने में एप्पल को काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करना पड़ा था और ये जो है एक तरह से इसको बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था एप्पल के लिए। क्योंकि इसके लिए जो थे एप्पल कंपनी जो है वो अपने आईफ़ोन को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया था। यहाँ तक कि एप्पल के टीम में जितने भी लोग काम करते थे, वो सभी लोग अपने घर तक नहीं जाते थे। यहाँ तक कि इसके जो इंजीनियर थे, एप्पल कंपनी में काम करने वाले जो इंजीनियर थे, वो भी घंटों-घंटों तक लगातार काम करते रहते थे। यहाँ तक कि वो लोग जहाँ पे काम कर रहे होते थे, वहीं पे थक करके सो जाते थे। यानी कि एप्पल की जितने भी टीम है, एप्पल की टीम में जितने भी इंजीनियर्स हैं, वो सारे लोग लगातार कंटिन्यूअसली काम कर रहे थे और अपने घर भी नहीं जाते थे और एप्पल के ऑफिस में ही रह करके और अपना इस प्रोडक्ट को बिल्ड कर रहे थे। और इसके बाद फ्रेंड
2.5 यानी कि 2.5 साल लगे एप्पल को अपने इस नए प्रोडक्ट आईफोन को लॉन्च करने में, और तब जाकर के मार्केट में एप्पल एप्पल ने जो है अपना आईफोन लॉन्च कर दिया। और ये जो आईफोन था, ये आईपॉड का और एक फोन को आपस में मर्ज करके बनाया गया था। फ्रेंड्स, वैसे टच स्क्रीन वाले जितने भी फोन थे, टच स्क्रीन वैसे मार्केट में पहले से अवेलेबल था, और ये बात जो है एप्पल को पहले से ही पता था। लेकिन एप्पल जो है वो चाहती थी कि वो ऐसा स्क्रीन को बनाए, ऐसा सॉफ्टवेयर का यूज करे, ताकि जितने भी लोग हैं, उस एक्चुअली उस समय जो था, उस समय कीपैड का जमाना था। यानी कि उस समय जो है मार्केट में कीपैड वाले बहुत सारे फोन आते थे, तो लोग जो है वो कीपैड का फोन का ज्यादा इस्तेमाल करते थे। और लेकिन उस समय टच स्क्रीन जो है उस समय आयु आना शुरू हो गया था मार्केट में। तो एप्पल जो है वो चाहती थी कि वो कुछ ऐसा सिस्टम बनाए, कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर में अपडेट करे, और वो अपने स्क्रीन में कुछ ऐसा डेवलप करे कि कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी पब्लिक है, यदि उसका आईफोन को यूज करे, स्मार्टफोन को यूज करे, तो काफी स्मूथली फील हो, यानी कि टच स्क्रीन वाले जो आईफोन है उसका इस्तेमाल करे तो कोई भी व्यक्ति को काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील हो। फ्रेंड्स, वैसे स्टार्टिंग में जब एप्पल ने अपना जब आईफोन बनाया था, तो वो जो है बिल्कुल लगता था जैसे कि वो एक आईपॉड के जैसे है, क्योंकि एप्पल का जो आईफोन था स्टार्टिंग में और एप्पल का जो आईपॉड था, वो दोनों आपस में लगते, दोनों सिमिलर ही दिखते थे। इसी कारण से लगता था दोनों बिल्कुल सेम है। और फ्रेंड्स, इसमें एप्पल ने जब अपना आईफोन बनाया था शुरू में, तो उसको उसमें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि कभी कभी उसमें क्या कुछ कुछ समस्याएं आ जाती थी, जैसे कि टाइपिंग करने में कुछ इशू आते थे, कुछ टेक्सटिंग यानी कि कुछ मैसेज किसी को करने होते थे तो उसमें इशू आते थे, या फिर कोई नंबर डायल करने होते थे तो उसमें भी कुछ कुछ उसको इशू आते थे। लेकिन फ्रेंड्स, उसके बाद भी ये जो एप्पल ने है उसने कंटिन्यूअसली अपने प्रोडक्ट को अपडेट करना जारी रखा और उस पर रिसर्च करना जारी रखा। और उसके बाद जो है एप्पल ने अपने लगातार अपने नए प्रोडक्ट यानी कि आईफोन के बारे में रिसर्च करते करते कुछ नया चीज अचीव कर लिया। फ्रेंड्स, एप्पल जो है वो चाहते थे कि वो अपने प्रोडक्ट को स्क्रैच से लेकर के काफी अच्छा सा, यानी कि इस अपने एप्पल चाहता था कि वो जो है अपने प्रोडक्ट को स्क्रैच से बनाना शुरू करे, और उसको लोगों के लिए काफी बेहतरीन बना करके मार्केट में अच्छा प्रोडक्ट ला करके लोगों को दे। तो फ्रेंड्स, इसीलिए एप्पल के जितने भी जो जो भी टीम मेंबर है, जो भी एप्पल में काम करते थे, वो सारे लोग एप्पल में काफी मेहनत करके उस काम को करते थे। और वो जो है उस समय जो है कीबोर्ड का ज्यादा यूज किया जाता था फोन में, क्योंकि उस समय जो है कीबोर्ड का जमाना था, कीबोर्ड का समय था, इसीलिए अधिकतर जो लोग जिनके पास भी फोन होता था, तो वो सारे फोन में कीबोर्ड होते थे। तो इसी कारण से एप्पल और उनकी टीम ने मिल करके काफी ज्यादा रिसर्च किया, काफी ज्यादा इम्प्रूव किया, ताकि वो जो है स्मार्टफोन के अंदर से जितना भी फोन है उसके अंदर से कीबोर्ड को हटा करके और वहां पे स्क्रीन टच लगा दे, यानी कि टच स्क्रीन वाला फोन हो जाए। फ्रेंड्स, वैसे ये जो सिस्टम जो एप्पल ने सोचा था कि वो लोगों के सामने ऐसा फोन दे जो कि केवल फिंगर से ही काम करे, उसमें कीपैड का कोई यूज ही ना हो, तो ये जो है स्टार्टिंग में काफी ज्यादा फेलियर हुआ था। यानी कि एप्पल के जो इंजीनियर थे वो जो भी काम करते तो उनको कई बार उनमें फेलियर का सामना करना पड़ा था। यानी कि उनको काफी मशक्कत करना पड़ा था अपने एप्पल के आईफोन को मार्केट में अच्छी तरीके से बना करके लॉन्च करने के लिए। फ्रेंड्स, और एप्पल जो है वो चाहते, वैसे एप्पल के बारे में तो जानते हैं सभी लोग कि एप्पल तो शुरू में लैपटॉप बनाती थी और कंप्यूटर बनाती थी। लेकिन एप्पल जो है वो चाहती थी कि जैसे उनका जो बड़ा सा जो कंप्यूटर है, जैसे डेस्कटॉप हो गया या फिर ये लैपटॉप हो गया, तो एप्पल चाहती थी कि वो जो है एक फोन के अंदर सभी को मिले। यानी कि एप्पल चाहती थी कि अपने एक लैपटॉप को, अपने एक कंप्यूटर को एक फोन के रूप में और तब जाकर के अपने यूजर को दे, ताकि उन एप्पल का कोई भी यूजर जो है उसको हमेशा ऐसा फील हो जैसे कि उसके हाथ में एक छोटा सा कंप्यूटर आ गया है। यानी कि एप्पल के जो यूजर है उनको ऐसा फील हो कि उनके हाथ में एक मिनी कंप्यूटर आ गया है। फ्रेंड्स, और उसके बाद एप्पल जो है अपना जब मार्केट में फोन लॉन्च किया, तो उसके बाद इसके जो उसके बाद जो भी लोग हैं वो लोग एप्पल के फोन्स को यूज भी करने लगे, क्योंकि अब उन्हें ऐसा फील होने लगा कि एप्पल ने कुछ ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया है। एप्पल ने कुछ ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में वो ला दिया है जो कि एक ऐसा काफी मिनी गैजेट है, और इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, यानी कि पोर्टेबल गैजेट है। फ्रेंड्स, वैसे एप्पल के पास शुरू में केवल लैपटॉप और डेस्कटॉप ही थे, यानी कि एप्पल जो है लैपटॉप और डेस्कटॉप में काफी महारत हासिल कर चुका था शुरू से ही। लेकिन जब से उसने ये देखा कि अब आईफोन जो भी है जो उसके बिकने लगे हैं, तो उसके बाद जो है एप्पल जो है वो अपने आईफोन्स के लिए अलग अलग फैक्ट्रियों से बात करने लगा, अलग अलग सप्लायर से और अलग अलग इंजीनियरिंग टीम से मिल करके, और उनके साथ काम करने लगा, ताकि इसका जो आईफोन का जो मार्केट है वो कंटिन्यूअसली चलता रहे। फ्रेंड्स, उसके बाद ये एप्पल ने है काफी तेजी से अपने
आईफोन को मार्केट में लेकर के आया ताकि उनका जो डिमांड है उसको पूरा कर लिया जाए। क्योंकि एक तरह से इसको बोल सकते हैं कि ये एक तरह से रिवॉल्यूशन था कि इस टाइप्स का लोगों को ऐसा पहली बार महसूस हुआ कि पहले तो लोग सोचते थे कि ये जो कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है केवल इसको हम लोग डेस्कटॉप पे यूज कर सकते हैं, यानी कि इन सभी चीजों को कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफी ज्यादा दिक्कत दिक्कत है, काफी ज्यादा परेशानी होती है इन सभी चीजों को, लैपटॉप को या फिर कंप्यूटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। लेकिन फ्रेंड्स, जब एप्पल ने अपना आईफोन लेकर के आ गया तो लोगों को एहसास हो गया कि एक बड़े से कंप्यूटर को एक छोटे से स्मार्टफोन के अंदर भी डाला जा सकता है। तो उसके बाद से इसका जो है क्रेज काफी ज्यादा बढ़ने लगा, काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। तो उसके बाद एप्पल ने जो है अपना सबसे पहला जो आईफोन लॉन्च किया था वो 2007 में लॉन्च किया था फ्रेंड्स। और वो जो है एप्पल का जो सबसे पहला जो वर्जन आया था आईफोन 2007 में, वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था। और इसी कारण से इसको एक लग्जरी फोन के रूप में देखा जाता था, क्योंकि उस समय हर हर किसी के पास इतने पैसा नहीं होते थे कि वो आईफोन खरीद सके। इसी कारण से ऐसा माना जाता था कि एप्पल जो है वो काफी ज्यादा लग्जरी फोन है फ्रेंड्स। और इसके बाद एप्पल के अंदर जितने भी टीम काम मेंबर काम करते थे या फिर एप्पल के अंदर जितने भी इंजीनियर काम करते थे, उनमें से किसी ने भी कभी नहीं सोचा था कि उनका जो प्रोडक्ट है आईफोन जो है वो फ्यूचर में एक दिन एक ऐसा माइलस्टोन बनाएगा जो कि पूरे दुनिया देखेगी। और बाद में ऐसा भी हुआ भी कि ये जो पूरे दुनिया है वो जो है एक तरह से एप्पल की पूरी तरह से दीवानी हो गई फ्रेंड्स। और एप्पल के जितने भी एप्पल के जो फाउंडर्स है वो और एप्पल के जितने भी टीम है वो, उनको इस बात का लेकर के सरप्राइज हुआ, क्योंकि उस समय जो लोग थे काफी तेजी से एप्पल जो आईफोन है इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिए थे। और लोग जो है इसके प्रति काफी ज्यादा दीवानगी भी दिखाने लगे थे, क्योंकि एप्पल को उस समय लग्जरियस फोन के रूप में देखा भी जा रहा था फ्रेंड्स। इसके अलावा एप्पल जो है अब तक का दुनिया में अब तक का सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर स्मार्टफोन बना रहा है, क्योंकि अभी तक लगभग 2.5 बिलियन लोग जो हैं वो एप्पल का इस्तेमाल करते हैं पूरी दुनिया भर में। क्योंकि एप्पल जो है वो केवल एक फोन नहीं है। एप्पल का जो आईफोन है वो केवल एक फोन नहीं है, बल्कि ये जो है लोगों के लाइफ स्टाइल को पूरी तरह से बदल दिया। क्योंकि पहले के लोग जो है वो कीपैड वाला फोन ज्यादातर इस्तेमाल करते थे, और उनके पास कंप्यूटर और लैपटॉप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कोई साधन नहीं होता था सही से। और दूसरा रीजन है कि ये जो लैपटॉप और ये जो कंप्यूटर होते हैं ये सब काफी भारी भी होते हैं, इसलिए इन सभी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में थोड़ा सा समस्या भी आता है। लेकिन ये जो एप्पल का जो आईफोन आया तो ये सब जो है लोगों के यानी कि पब्लिक के अंदर का जो लाइफ है उसको पूरी तरह से चेंज कर दिए। जैसे कि ये जो आईफोन आया तो आईफोन के कारण जो है लोग बड़ी ही आसानी से किसी को मैसेज भी कर पाते थे, और इसके अलावा जो है इसके साथ इंटरनेट का भी ब्राउजिंग कर पाते थे, इंटरनेट का सर्फिंग भी कर पाते थे। और इसके अलावा फोटो लेना हो तो फोटो भी लेते थे। और भी बहुत सारे अलग अलग इसमें फीचर्स थे, जैसे कि अलग अलग बहुत सारे एप्लीकेशन एक ही डिवाइस में लोगों को मिलने लगे थे, तो लोग जो हैं इसके प्रति काफी ज्यादा दीवाने होने लगे थे फ्रेंड्स। और इसके बाद जब एप्पल का जो आईफोन है वो जब मार्केट में बिकने लगा तो उसके बाद एप्पल ने जो है अपने लिए एक बड़ा सा एक इको सिस्टम बना लिया। यानी कि एप्पल जो है अपने आईफोन के बाद रुका नहीं, बल्कि इसके अलावा एप्पल जो है अपने लिए अपने वॉच बनाने शुरू कर दिए, अपने एयरपॉड्स बनाने शुरू कर दिए, और भी बहुत सारे डिवाइसेस बनाने शुरू कर दिए जो कि पूरी तरह से आईफोन पे डिपेंड थे। यानी कि एप्पल जो है अपना केवल आईफोन ही नहीं बनाया है, बल्कि इसके अलावा इसने बहुत सारे ऐसे ऐसे डिवाइसेस बनाए हैं जो कि आईफोन से कनेक्ट हो सकता है, आईफोन पे डिपेंड हो सकता है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा बाद में फिर आज बताते हैं एप्पल के जो है टोनी फेडरल वो बताते हैं कि ये जो लगभग 20 साल जो गुजर गया है एप्पल के लिए, ये दर्शाता है कि एप्पल का जो शुरू में जो स्टार्टिंग में जो डिजाइन था आज भी वो नहीं बदला। यानी कि शुरू में स्टार्टिंग में एप्पल का जो डिजाइन किया गया था वो सेम डिजाइन आपको आज भी देखने को मिलेगा। लेकिन अब एप्पल के लिए जो सबसे बड़ा जो समस्या है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि अभी का जो टाइम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है। और एप्पल के सामने जो सबसे बड़ा जो समस्या है वो ये है कि गूगल जैसे बड़ी कंपनी और ओपन एआई जो है ये सब मिल करके एप्पल को टक्कर दे सकती है, एप्पल के आईफोन को टक्कर दे सकती हैं। इसलिए एप्पल को अब इस बारे में विचार करना होगा, इस बारे में सोचना होगा कि एक बार फिर से रिवॉल्यूशन करना होगा। यानी कि स्टार्टिंग में एप्पल ने जैसा अपना प्रोडक्ट बनाया, एक तरह से इसको बोल सकते हैं कि एप्पल का जो आईफोन था स्टार्टिंग में जो बना था, तो एक तरह से एप्पल ने रिवॉल्यूशन लेकर के आ गया था स्मार्टफोन की दुनिया में। तो इसी इसी कारण से अब फिर से बोला जा सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया जो अब चल रही है, इस दुनिया में एप्पल को भी कुछ नए इनोवेशन करने होंगे, कुछ नए रिसर्च करने होंगे, ताकि वो जो है अपने आप को फिर से बरकरार रखे अपने स्मार्टफोन की दुनिया में, स्मार्टफोन के मार्केट में।
और जो यूजर्स है वो एप्पल के फोन्स को हमेशा ही यूज करते रहें और पसंद करते रहें, जैसा कि एप्पल ने अपने आईपॉड और आईफोन को मर्ज और आईफोन को किया था। क्योंकि एप्पल ने आईपॉड को और फोन को मर्ज करके तब जा करके आईफोन मिलाया था, तो वैसा ही एप्पल जो है उसको कुछ करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके तब जा करके कुछ करना पड़ेगा, ता, ताकि एप्पल के जो आईफोन है वो मार्केट में हमेशा बने रहें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।